बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आज के इस लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस के दरमियान डिफरेंस करेंगे। थोड़ा सा हम सर्चिंग के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम एक जो सोल्यूशन स्पेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक आर्टिफिशियल और एक इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास जहानत लफ्ज़ बनता है, जो कि उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है। ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स मैंने इस जगह पे लिखी हुई हैं। अगर ये किसी भी चीज़ में करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहेंगे, कि वो ज़हीन है चीज़। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटेलिजेंसी की, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंसी। इसमें एबिलिटी टू थिंकिंग, अगर किसी भी चीज़ में थिंकिंग की एबिलिटी है तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे। एबिलिटी टू डिसीजन, ability to analysis, ability to plan, ability to learn, ability to understand, ability to precept, ability to problem solving, ability to recognize, ability to searching। अगर ये किसी भी चीज़ में करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, थिंकिंग की, डिसीजन की, एनालिसिस की, प्लान की, लर्न की, अंडरस्टैंड की, प्रिसिप्ट की, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, इंटेलिजेंस है। अब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी अभी देखी हैं, अगर ये बाय बर्थ हो किसी भी चीज़ में, तो हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरल इंटेलिजेंस कहेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं, इफ बाय बर्थ, हम उसको क्या कहेंगे, इफ by birth these characteristics are by birth, then we can say that it is natural intelligence. If these characteristics are inserted into machine by using any software, then we can say that it is artificial intelligence. मीन्स दैट अगर ये करेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी टू थिंकिंग, एबिलिटी टू डिसीजन, एनालिसिस, प्लान, लर्न, अंडरस्टैंड, प्रिसिप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्चिंग, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए एक मशीन में इंसर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाय यूजिंग, सॉरी, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। अगर हम ये चीज़ें, ये करेक्टरिस्टिक्स बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर किसी मशीन में इंसर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, अगर कोई मशीन ह्यूमन टाइप है, उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन की तरह है, तो उसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम खुद इंसर्ट करते हैं, किसी भी टाइप की मशीन में हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन लाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। उनमें से अगर कोई कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ये वाली कोई भी करेक्टरिस्टिक्स अगर उस मशीन में पाई जाती हैं, यानी कि वो थिंक कर सकती है या डिसीजन कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है, प्लान कर सकती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो चलें थोड़ा सा हम देखते हैं कि सर्चिंग क्या होती है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सर्चिंग में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सर्च बेसिकली हम करते क्यों हैं, हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा, हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सर्चिंग अप्लाई करते हैं। हमारे पास सर्चिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, एक इन्फॉर्म्ड सर्चिंग होती है और एक अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग होती है। ठीक है, वो मैं इधर डिस्कस नहीं करने वाला कि इन्फॉर्म्ड सर्चिंग कौन सी होती है और अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग कौन सी होती है। बेसिकली हमारे पास जो सर्चिंग होती है, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है और एक ब्रीथ फर्स्ट सर्च होता है। ठीक है, ये हमारे पास सर्चिंग टेक्निक है। इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग, आप स्टैक कर सकते हैं और बाय यूजिंग क्यू कर सकते हैं। ये बेसिकली क्यू और स्टैक कुछ भी नहीं है, ये इंप्लीमेंटेशन है, ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें सोल्यूशन स्पेस की,
कि किसी भी चीज़ का हम बेसिकली प्रॉब्लम भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होते हैं और एक हमारे पास इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होते हैं। हम वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड कर सकते हैं। अब वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कौन से होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले देखते हैं कि हम एक सोल्यूशन स्पेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम के बाद हमारे पास मैनुअल सोल्यूशन होता है। बेसिकली एक चीज याद रखें, अगर किसी भी चीज का आपके पास मैनुअल सोल्यूशन है तो आप उसको ऑटोमेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास मैनुअल सोल्यूशन आ जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ से कन्वर्ट करते हैं उसको ट्री में। ठीक है, उसके बाद ट्री पे हम सर्चिंग कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्म्ड हो सकती है, अनइन्फॉर्म्ड हो सकती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब सर्चिंग टेक्निक अप्लाई हो जाती है तो उसका एल्गो लिखते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, आपने एल्गोरिदम पढ़े होंगे, एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम के बाद उस पर हम कोडिंग अप्लाई करते हैं। जब हमारी कोडिंग हो जाती है तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। तो होप सो कि आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट मिला होगा कि बेसिकली तो हमारा पर्पस यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना, कि अगर ये करेक्टरिस्टिक्स हम किसी भी मशीन में किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए इंसर्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बाय बर्थ हों तो हम उसको नेचुरल इंटेलिजेंस का नाम दे सकते हैं। होप सो के गाइस आपको कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह लॉट ऑफ वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज़।